नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ दोस्तों, मैं आज आपके सामने ममाती फ़ितने का कुछ तारुफ़ कराना चाहता हूँ। ममाती फ़ितने का जो है तारुफ़ ये है कि ये फ़ितना मुनकर हदीस है। ये फ़ितना मुनकर हदीस है और ये अपने आप को कहते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात में से हैं, हम देवबंदी हैं। लेकिन जिस वक़्त कुरान मजीद के मानी मतलब हदीस के मानी और मतलब का वक्त आता है तो ये अपना मानी और मतलब लेते हैं, देवबंद को भी छोड़ देते हैं और अहले सुन्नत वल जमात को भी छोड़ देते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आप देवबंदी हैं, अगर आप अहले सुन्नत वल जमात में से हैं, तो फिर इस हदीस का मानी और मफ़हूम, इस आयत का मानी और मफ़हूम देवबंद वालों में से या अहले सुन्नत वल जमात के अज़ीम मुफस्सिरीन में से पेश करें। लेकिन तुम पेश नहीं करते, अपना मानी और मतलब पेश करते हो, तो इसलिए हम कहते हैं कि तुम ना देवबंदी हो, ना आप जो है अहले सुन्नत वल जमात में से है। अज़ीज़ दोस्तों, ये एक झगड़ालू फ़िरका है, झगड़ालू फ़ितना है और इनकी ज़ुबान और लैंग्वेज जो है वो बड़े बड़े अकाबरीन भी जो है उनको भी माफ़ नहीं करते। इनके एक बड़े गुज़रे हैं अल्लामा अहमद सईद मुल्तानी। वो एक जगह पर बयान जो है उनका बयान हो रहा था, तो एक आदमी ने एक पर्ची भेजी कि अल्लामा तौसवी अब्दुल सत्तार तौसवी साहब, और जो है वो ये कहते हैं कि मैं अरब से किताब ले आया हूँ मुस्नद अबी याला और या जो है सही मुस्लिम, उसमें ये बात लिखी हुई है और उसमें हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुज़रे और वो नमाज़ पढ़ रहे थे। ये हदीस मुस्लिम शरीफ की, ठीक है ना, ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है। तो लिहाजा नमाज पढ़ना ये ज़िंदगी पर दलाल करता है। तो वो अपनी ज़बान की ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, नऊज़ बिल्लाह अलियाज़ बिल्लाह। एक जहल आदमी भी इस तरह नहीं कह सकता, एक जहल आदमी। और वो ये कहता है कि तौसवी ये किताब अपने पीछे जो है ले ले, यह किताब अपने पीछे दबा दो। अलियाज़ बिल्लाह, हदीस की किताब है, उसमें कुरानी आयात मौजूद है, अल्लाह ताला के नाम मौजूद है, नबी के नाम मौजूद है, सहाबा के नाम मौजूद है, अहादीस मौजूद है, और ये क्या कहता है, उसको पीछे डाल दे। ऐसे अल्फाज आलिम नहीं कह सकता, अहले इल्म नहीं कह सकते, अहले हक नहीं कह सकते। और ये अल्फाज वो मिंबर पर कहता है, उसके पास जो हमारी बैठ रहे होते हैं और वो क्या जो बैठे होते हैं और वो खुशी मना रहे होते हैं और वो हंस रहे होते हैं। ये बात हंसने की नहीं है, ये हदीस की तौहीन है, ये किताब की तौहीन है, अल्लाह के नाम की तौहीन है, नबी के नाम की तौहीन है। इस किस्म के अल्फाज बोलना ये अहले इल्म है, नहीं अजहलुल जाहिलीन। अजीज़ भाइयों, और उसने एक किताब लिखी, कुरान मुक़द्दस बुखारी मुहद्दिस, और उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ताख़ रसूल भी और गुस्ताख़ सहाबा भी इतने इल्ज़ाम लगाए कि शायद कि आज तक मैं तो ये कहता हूँ कि किसी ने इतने इल्ज़ाम नहीं लगाए बेजाए। इमाम बुखारी को कुरान समझ नहीं आया और ये बात लिखता है, उसमें कुरान की बसीरत नहीं थी। अगर इमाम बुखारी में कुरान की बसीरत नहीं थी, ओ बेवकूफ़ इंसान, तुम्हारे अंदर आज कैसे कुरान की बसीरत आ गई है? अगर इमाम बुखारी कुरान नहीं समझे, फिर आज तक कोई कुरान समझा ही नहीं है। इमाम बुखारी कुरान नहीं समझे आज तक, मैं कहता हूँ फिर कुरान कोई नहीं समझा। तो अजीज़ भाइयों, ये है मुनकरीन हदीस।
کیوں؟ امام بخاری ایسی احادیث لے آئے ہیں جو اس کے عقیدے کے خلاف تھی. ان احادیث میں عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو جو ہے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بھی اور جو 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 زندگی ہے قبر کی وہ ثابت ہوتی ہے، یہ اس کے انکاری ہیں. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے نہیں بخشا. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری حدیثوں کا انکار کیا ہے. عزیز دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے فتنوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. اس کتاب کی وجہ سے 9 ماہ یہ جیل میں رہا ہے. کتنے ماہ؟ 9 ماہ یہ سعید احمد ملتانی یہ جیل میں رہا ہے.